हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग मेरे जिगर के टुकड़ों। आप सभी का GSL 2.0 यूट्यूब चैनल में दिल खोलकर स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि मैं आप लोगों को बता दूं, मैं आप लोगों के लिए लगातार जो है शिक्षण अभिक्षमता, जी हाँ दोस्तों, बिहार बीएड प्रवेश परीक्षा 2023 में जो है शिक्षण अभिक्षमता से 25 प्रश्न पूछे जाते हैं और जो प्रश्न जो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों, ये सारे प्रश्न जो है मैं प्रीवियस ईयर के जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसी को मैं आप लोगों के बीच डिस्कस कर रहा हूं। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, बिना समय गवाए हुए मैं आज के प्रश्न को स्टार्ट करता हूं। यानी आज के जो सेशन है, प्रैक्टिस सेट है, उसको मैं स्टार्ट करता हूं। हमारा फर्स्ट प्रश्न है आज दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन प्रोजेक्टेड एंड से संबंधित है। जी दोस्तों, हमारा जो फर्स्ट प्रश्न है, यानी निम्न में से कौन प्रोजेक्टेड एंड से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए ओवरहेड प्रोजेक्टर्स, ऑप्शन नंबर बी श्यामपट, ऑप्शन नंबर सी एपीडियास्कोप, ऑप्शन नंबर डी स्लाइड प्रोजेक्टर्स। दोस्तों आप लोग जरूर से जरूर इस क्वेश्चन का राइट आंसर यानी प्रोजेक्टेड ऐड के बारे में आप लोग जरूर से जरूर बताइए। लेकिन मैं बता दूं, इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो ऑप्शन नंबर बी श्यामपट, जिसको हम लोग ब्लैक बोर्ड भी कहते हैं। चलिए दोस्तों, अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस परीक्षा में पक्षपात का कोई स्थान नहीं है। कहने का मतलब वह कौन सा एग्जाम है जिसमें कोई भी पक्षपात नहीं हो सकता है। कहने का मतलब क्या है दोस्तों, यानी इस परीक्षा को पूरी पारदर्शिता के साथ लिया जाता है। ऑप्शन नंबर ए वैधता, ऑप्शन नंबर ए व्यापकता, ऑप्शन नंबर सी विश्वसनीयता और ऑप्शन नंबर डी वस्तुनिष्ठता। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है आप लोग जरूर से जरूर कमेंट कीजिएगा। मैं बता दूं, इसका राइट आंसर वस्तुनिष्ठता है। कहने का मतलब जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं उसमें पक्षपात नहीं होता, इसमें पारदर्शिता बहुत ज़्यादा होने की संभावना है और आई थिंक होता भी है। चलिए दोस्तों, अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल्य अवस्था और युवा अवस्था के बीच की अवस्था को क्या कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, यानी कि बाल्य अवस्था और युवा अवस्था के बीच की अवस्था को क्या कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है लड़कपन, ऑप्शन नंबर बी शैशव अवस्था, ऑप्शन नंबर सी किशोरावस्था और ऑप्शन नंबर डी जवानी। तो मैं बता दूं दोस्तों, हमारा जो राइट आंसर है वह बाल्य अवस्था और युवा अवस्था के बीच की जो अवस्था है उसको किशोरावस्था कहते हैं। अगर मैं बात करूँ बाल्य अवस्था की तो 5 वर्ष से लेके और 16 यानी कि 5 वर्ष से 16 वर्ष की जो आयु है वह बाल्य अवस्था है। और मैं बात करूं, सॉरी दोस्तों, 5 से 16 नहीं, यहाँ पे 5 वर्ष से लेके 12 वर्ष होंगे। अगर युवा अवस्था की बात की जाए तो 18 वर्ष से लेके 25 वर्ष होते हैं। अगर मैं किशोरावस्था की बात करूं तो यह 12 वर्ष से लेके और हमारा जो है 18 वर्ष यानी कि बीच का जो सेशन होते हैं 6 साल, वह होते हैं किशोरावस्था के एज। चलिए दोस्तों, मैं अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा है जिज्ञासा। जी हाँ दोस्तों, सिंपल लिखा हुआ है। जिज्ञासा का अर्थ क्या है, जानने की इच्छा। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी जीने की इच्छा, ऑप्शन नंबर सी आज्ञा पालन, ऑप्शन नंबर डी पूर्ण ज्ञान। तो जिज्ञासा का जो अर्थ होता है दोस्तों, यानी जिज्ञासा का यहाँ पे अर्थ होगा, अर्थ क्या होता है तो जानने के आंसर इच्छा, राइट आंसर। चलिए दोस्तों, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ूं तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, यानी शिक्षण का उद्देश्य क्या है। कहने का मतलब जो भी हम लोग पढ़ते हैं सीखते हैं उसका उद्देश्य क्या है। ऑप्शन नंबर ए छात्रों को ज्ञान उपलब्ध कराना, ऑप्शन नंबर बी विद्यार्थियों को पढ़ने हेतु प्रोत्साहित करना, ऑप्शन नंबर सी विद्यार्थियों को अभिप्रेरित करना और ऑप्शन नंबर डी सभी। यानी शिक्षण का जो मूल उद्देश्य है दोस्तों, जो इसका राइट आंसर है वो उपयुक्त में से सभी सही हो जाएंगे। क्योंकि शिक्षण का उद्देश्य है छात्रों को ज्ञान तो जरूर उपलब्ध होनी चाहिए, विद्यार्थियों को पढ़ने हेतु प्रोत्साहन भी करना चाहिए और उसके लिए प्रोत्साहन राशि भी प्रोवाइड होनी चाहिए और होते भी है। और विद्यार्थियों को अभिप्रेरित करने का मतलब उसे हमेशा मोटिवेट करना पड़ता है ताकि वो अपने लक्ष्य को पाने में उसे सहायता मिले। चलिए दोस्तों, अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कक्षा शिक्षण में रुचि जागृत करने की निम्न में से विधि कौन सी है। कहने का मतलब अगर कक्षा में आप लोग पढ़ रहे हैं, अगर आपकी रुचि जागृत नहीं हो रही है, तो यानी रुचि कहने का मतलब अगर आप कोई चीज़ पढ़ रहे हैं और उसमें इच्छा नहीं जग रहा है, तो उसके लिए क्या क्या किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए छात्र का अध्ययन, ऑप्शन नंबर बी उद्देश्य की स्पष्टता, ऑप्शन नंबर सी रुचि का मापन और ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से सभी। यानी कि अगर रुचि आपको जगाना है तो अध्ययन भी करना होगा, उद्देश्य भी स्पष्ट करना होगा, क्योंकि किस उद्देश्य से आप पढ़ाई कर रहे हैं और रुचि का मापन और उसके हिसाब से आपको जो है
मापन भी मेजरमेंट है। कहने का मतलब इसका जो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कक्षा में रुचि मापन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। चलिए दोस्तों अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं तो मूल शिक्षा का उद्देश्य विद्यार्थी में समझ का बनना। ये दोस्तों मूल शिक्षा का उद्देश्य विद्यार्थी में समझ का बनना, समझ हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए नैतिक मूल्य का, ऑप्शन नंबर बी सामाजिक मूल्य का, ऑप्शन नंबर सी राजनीतिक मूल्य का और ऑप्शन नंबर डी आर्थिक मूल्य का। चलिए दोस्तों मूल शिक्षा का जो उद्देश्य है उसका राइट आंसर आप लोग जरूर से जरूर इसमें टिक लगे, लेकिन मैं बता दूं इसका जो राइट आंसर है नैतिक मूल्य का, यानी शिक्षा का मूल उद्देश्य जो है वह नैतिक मूल्य से संबंधित है। चलिए दोस्तों मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक अनौपचारिक संस्था। जी दोस्तों अनौपचारिक संस्था इनमें से कौन है? ऑप्शन नंबर ए वर्ग कक्ष, ऑप्शन नंबर बी खेल का मैदान, ऑप्शन नंबर सी पुस्तकालय और ऑप्शन नंबर डी सेमिनार। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा यानी अनौपचारिक संस्थाएं जो है वह खेल का मैदान है, क्योंकि खेल के मैदान हमारे स्कूल में भी होते हैं, स्कूल के ग्राउंड में होते हैं और इसके अलावे भी खेल के मैदान पाए जाते हैं, लेकिन पुस्तकालय वर्ग कक्ष सेमिनार ये सब जो है अनौपचारिक नहीं, ये सब औपचारिक संस्थाएं हैं। चलिए दोस्तों अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है उपरात्मक शिक्षण का कार्य है। कहने का मतलब जो उपचारात्मक शिक्षक, सॉरी दोस्तों ध्यान दीजिएगा, उपचारात्मक शिक्षक का कार्य है। ऑप्शन नंबर ए अनुदेशात्मक, ऑप्शन नंबर बी निषेधात्मक, ऑप्शन नंबर सी आदेशात्मक और ऑप्शन नंबर डी सैद्धांतिक। यानी जी उपचारात्मक जो शिक्षण है इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो अनुदेशात्मक है। चलिए दोस्तों अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया था इसमें पीडीएफ में। चलिए दोस्तों मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन किसने कहा था? जी दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बिहार बीएड प्रवेश परीक्षा 2023 के लिए। किसने कहा था मनुष्य पूर्ण है तथा शिक्षा मनुष्य में विद्यमान पूर्णता की अभिव्यक्ति है? और यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पिछले कई बार यह पूछा भी गया है। यह कथन किसका है? ऑप्शन नंबर ए गांधी जी का, ऑप्शन नंबर बी फ्रावेल का, ऑप्शन नंबर सी विवेकानंद का और ऑप्शन नंबर डी जॉन डेवी का। तो मैं बता दूं यानी मनुष्य पूर्ण है इस कथन को स्वामी विवेकानंद जी ने कहे थे। चलिए दोस्तों अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं तो निम्नलिखित नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे ध्यान दीजिए थोड़ा सा, निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्षेपित उपकरण नहीं है? यानी इनमें से कौन जो है प्रक्षेपित उपकरण नहीं है दोस्तों, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा नहीं लिखा हुआ है। चलिए दोस्तों अगर मैं ऑप्शन की बात करूँ तो ऑप्शन नंबर ए फोटोग्राफ, ऑप्शन नंबर बी फ्लैश कार्ड, ऑप्शन नंबर सी स्लाइड और ऑप्शन नंबर डी पंपेट। तो इसमें जो प्रक्षेपित उपकरण नहीं है, जो इसका राइट जो आंसर है दोस्तों वो फोटोग्राफ है, ये प्रक्षेपित उपकरण नहीं है। चलिए दोस्तों अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और अगर आप एक शिक्षक के रूप में आप अपने जीवन में यानी कहने का मतलब आप बीएड की परीक्षा दे रहे हैं तो इसका स्पष्ट उद्देश्य है कि आप भविष्य में टीचर ही बनेंगे, चाहे वह किसी भी प्रकार का टीचर हो। तो इसी से संबंधित यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि कोई बच्चा फेल होता है इसका क्या तात्पर्य है? ऑप्शन नंबर ए बच्चा पढ़ाई के लिए योग्य नहीं है, ऑप्शन नंबर बी बच्चे ने उत्तरों को याद नहीं किया, ऑप्शन नंबर सी बच्चे को ट्यूशन की आवश्यकता थी और व्यवस्था फेल हो गई। यानी कोई भी बच्चा फेल हो रहा है तो इसका जो शाब्दिक अर्थ हो जाएगा क्यों बच्चे फेल हो रहे हैं, इसका स्पष्ट रूप से आंसर हो जाएगा यानी कि व्यवस्था फेल है। यानी पठन पाठन की जो व्यवस्था है, जो सिस्टम है वही फेल है, तभी बच्चे फेल हुए, ऐसा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होना चाहिए और अब एब्सोल्युटली है भी यही आंसर। चलिए दोस्तों अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, एक्चुअल में नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है वह कौन सा दर्शन शास्त्र है? जी दोस्तों यह दर्शन शास्त्र यानी फिलॉसफी से संबंधित क्वेश्चंस हैं जो किसी अध्यापक की भूमिका का एक नियमबद्ध अनुशासनवादी के रूप में समर्थन करता है। ऑप्शन नंबर ए आदर्शवाद, ऑप्शन नंबर बी प्राकृतिकवाद, ऑप्शन नंबर सी यथार्थवाद और ऑप्शन नंबर डी अस्तित्ववाद। तो दोस्तों इसका जो है यानी कौन सा दर्शन शास्त्र जो किसी अध्यापक की भूमिका को नियमबद्ध करता है, तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है आदर्शवाद। यह दोस्तों इसका राइट आंसर है आदर्शवाद। अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं दोस्तों, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमारे यहाँ पे निम्न में शिक्षा के कौन से स्तंभों को समाज शास्त्र से सहारा मिलता है? यानी शिक्षा का कौन सा स्तंभ है जिससे समाज शास्त्र को सहारा मिलता है? ऑप्शन नंबर ए ज्ञान के लिए सीखना, ऑप्शन नंबर बी होने के लिए सीखना, ऑप्शन नंबर सी करने के लिए सीखना, ऑप्शन नंबर डी दूसरे के साथ शांतिपूर्ण रहने के लिए सीखना। कहने का मतलब अगर आप शिक्षित हैं तो इसका राइट आंसर पहले मैं बता दूं ऑप्शन नंबर डी, यानी जो भी एजुकेटेड व्यक्ति होते हैं, शिक्षित व्यक्ति होते हैं, वह दूसरे के साथ दोस्तों शांतिपूर्ण रहने के लिए भी उनकी पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। चलिए दोस्तों मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ूँ तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, जी हाँ दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ था? जी दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 अप्रैल 2009,
ऑप्शन नंबर बी 1 अप्रैल 2010, ऑप्शन नंबर सी 1 अप्रैल 2011 और ऑप्शन नंबर डी 1 अप्रैल 2012। चलिए दोस्तों मैं बता दूं इसका जो राइट आंसर है वो 1 अप्रैल 2010। कहने का मतलब शिक्षा का जो अधिकार अधिनियम था वह घोषणा हुआ था 1 अप्रैल 2009 को, लेकिन यह लागू हुआ था 1 अप्रैल 2010 को। अगर मैं बता दूं तो संविधान के अनुच्छेद 21 के क में 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष के सभी बच्चों के लिए जो है निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था जो है अनुच्छेद 21 के क में किया गया था, जिसको लागू जो है 1 अप्रैल 2010 से किया गया था। चलिए दोस्तों अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, नेक्स्ट क्वेश्चन और हमारा यहाँ पे है शिक्षण प्रभावशीलता निर्भर करती है, यानी कि शिक्षण प्रभावशीलता निर्भर करती है। ऑप्शन नंबर ए शिक्षक की योग्यता पर, ऑप्शन नंबर बी शिक्षक के व्यक्तित्व पर, ऑप्शन नंबर सी शिक्षक की लिखावट पर और ऑप्शन नंबर डी शिक्षक के विषय की समझ का होना। यानी अगर कोई भी शिक्षक प्रभावी है यानी वह प्रभावशाली बच्चे पर है, यानी उनको जो है पढ़ाने की शैली है जिससे अगर बच्चे प्रभावित होते हैं, तो इसका राइट आंसर है शिक्षक की समझ। यानी आप अगर एक टीचर है तो आपको उस विषय की पूर्ण रूप से समझ होनी चाहिए, तभी आप बच्चे के पर प्रभाव दिखा सकते हैं और तथा उससे उस सब्जेक्ट से संबंधित उसकी चीज़ों को जानकारी को आप स्पष्ट रूप से कर सकते हैं। चलिए दोस्तों अगर नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसका लंबा क्वेश्चन है। गणित का एक अध्यापक, ये दोस्तों अगर कोई मैथमेटिक्स का एक कोई टीचर है, कक्षा में कुछ प्रश्न कराता है तथा इसके बाद छात्रों को पुस्तक में दी गई समस्याओं को हल करने के लिए कहता है। कहने का मतलब एक क्वेश्चन टीचर ने कराया, उसका जो भी क्वेश्चन है उसको स्टूडेंट से कराने के लिए कहा गया। इस स्थिति में छात्र किस नियम का पालन करते हैं? ऑप्शन नंबर निकटता का नियम, ऑप्शन नंबर बी पुनर्बल का नियम, ऑप्शन नंबर सी तत्परता का नियम और ऑप्शन नंबर डी अभ्यास का नियम। यानी कि अगर एक क्वेश्चन टीचर ने सॉल्व किया, बाकी जो भी क्वेश्चन हमारे बुक में है उसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो अभ्यास का नियम इसका राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्तों अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ूँ तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है भारत में शिक्षा के इतिहास। ये दोस्तों भारत में शिक्षा के इतिहास में निम्नलिखित महत्वपूर्ण प्रभावों को कालिक क्रम में प्रदर्शित करना है, यानी कि इसको व्यवस्थित करना है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए में है प्रजातंत्र, ऑप्शन नंबर बी में है धर्म, ऑप्शन नंबर सी में है राजनीतिक और ऑप्शन नंबर डी में है आधुनिकरण। अगर इसको क्रम की बात की जाए, क्रम में सजाना है तो सबसे पहले बी आ जाएंगे धर्म, उसके बाद हो जाएंगे राजनीति, उसके बाद ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा राइट प्रजातंत्र, यानी उसके बाद लास्ट में आधुनिकरण। अगर इसको हम क्रम में सजाएंगे, कालिक क्रम में सजाते हैं तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। चलिए दोस्तों अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ूं तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कक्षा में व्यक्ति भेद का ज्ञान अध्यापक को मदद करता है। कहने का मतलब कक्षा में कोई भी व्यक्ति अगर भेद करते हैं एक दूसरे के से तो इसमें अध्यापक को क्या मदद करता है? ऑप्शन नंबर ए कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए, ऑप्शन नंबर बी विद्यार्थियों का गृह कार्य मूल्यांकन करने के लिए, ऑप्शन नंबर सी अध्ययन अध्यापन कार्य को योजना बनाने के लिए, ऑप्शन नंबर डी कक्षा में आवश्यक व्यवस्था करने के लिए। यानी क्वेश्चन है दोस्तों कक्षा में कोई भी व्यक्ति भेद करता है तो अध्यापक को मदद करता है। किस चीज़ में? अध्यापक को मदद क्या करेगा? तो अध्ययन कार्य को योजना बनाने के लिए। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि अध्यापक का मूल कार्य है वो अध्ययन से संबंधित योजनाएं पर, यानी सारे वर्क उनको अध्ययन पर ही केंद्रित करना है। चलिए दोस्तों अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं बढ़ूं तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आधुनिकरण। ये दोस्तों आधुनिकरण प्रक्रिया यानी मॉडर्नाइजेशन जो है वह प्रक्रिया है। ऑप्शन नंबर ए पूंजीकरण का, ऑप्शन नंबर बी अनुकूलता और परिवर्तन का, ऑप्शन नंबर सी सांस्कृतिकरण का और ऑप्शन नंबर डी है स्थिरीकरण का। यानी कि आधुनिकरण जो प्रक्रिया है, जो इसका आधुनिकरण जो प्रक्रिया है, इसका जो राइट आंसर है अनुकूलता परिवर्तन। कहने का मतलब अगर आधुनिकरण की तरफ हम बढ़ रहे हैं तो हमारे जीवन में, हमारे समाज में, हमारे देश में, शहर में नियमित रूप से कुछ न कुछ परिवर्तन होते रहने चाहिए, तभी हम आधुनिकरण की तरफ जाएंगे। और दोस्तों यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, मिड डे मील यानी जो स्कूल में हम लोगों को दोपहर का जो खाना मिलता है उससे संबंधित है। लंच जो स्कूल में डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं, जितने भी सरकारी स्कूल्स होते हैं, मिड डे मील कार्यक्रम की प्राथमिक विद्यालयों के लिए इस विचार से प्रारंभ किया गया था। कहने का मतलब जो मिड डे मील कार्यक्रम है उसका मूल उद्देश्य क्या था? ऑप्शन नंबर ए नामांकन संख्या बढ़ाने के लिए, ऑप्शन नंबर बी समुदाय को शामिल करने के लिए, ऑप्शन नंबर सी अध्यापकों को व्यस्त करने के लिए, ऑप्शन नंबर डी रोजगार बढ़ाने के लिए। दोस्तों ये जो मिड डे मील योजना जो था, जो स्कूलों में चलाया जाता था, उसका मूल उद्देश्य नामांकन की संख्या को बढ़ाने के लिए, और इसका कहीं से कोई पढ़ाई से वास्ता नहीं है। केवल और केवल स्कूल्स में जो है नामांकन बढ़े, यानी कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है स्कूल में मैक्सिमम हो सके, इसी के लिए मिड डे मील योजना चलाया गया था। चलिए दोस्तों अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ूं तो नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन शिक्षक को आप अत्यधिक पसंद करें? यानी कि किस टाइप के जो शिक्षक होते हैं जिसको आप पसंद करना चाहेंगे? ऑप्शन नंबर ए पाबंद वाला, ऑप्शन नंबर बी शोध अभिक्षमता रखता हो, ऑप्शन नंबर सी
प्यार और उच्च आदर्शात्मक दर्शन हो। ऑप्शन नंबर डी, जो अक्सर अपने विद्यार्थियों को अभिनंदन करता हो। दोस्तों इसमें जो है इसका जो राइट आंसर होना चाहिए, यानी एक्चुअली में जो होता क्या है, जो शिक्षक, जो अच्छे टीचर्स होते हैं, जो अत्यधिक पसंद करने लायक हैं, वह इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि शोध और अभिक्षमता रखने वाला। कहने का मतलब आप टीचर है तो उससे संबंधित आपको ज्ञान हो, आप उस विषय में पारंगत हासिल हो, और ऐसा नहीं कि आप बच्चे को जो है उन विद्यार्थियों को अभिनंदित करते रहेंगे, यानी बच्चे के माध्यम से आप एक अच्छे टीचर कहलाएंगे। आपको उस विषय में 100% जानकारी होनी चाहिए, तभी आप एक गुड टीचर कहलाएंगे। चलिए दोस्तों, अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ूँ, दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यानी एनसीईआरटी की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन नंबर ए 1961 में, ऑप्शन नंबर बी 1999 में, ऑप्शन नंबर सी 2000 में, ऑप्शन नंबर डी 2001 में। तो एनसीईआरटी की स्थापना राइट आंसर 1961 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए दोस्तों, अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ूं तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी प्रयोजन विधि प्रतिपादित की है। कहने का मतलब जो प्रयोजन जो विधि है शिक्षण शास्त्र में एक विधि है, जिसको किसने प्रतिपादित की थी? ऑप्शन नंबर ए विलियम जेम्स, ऑप्शन नंबर बी किलपैट्रिक, ऑप्शन नंबर डी जॉन डेवी, और ऑप्शन नंबर सी जॉन डेवी, ऑप्शन नंबर डी जॉन लॉक। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, उसका जो है किलपैट्रिक, जो इसका यानी प्रयोजन विधि को प्रतिपादित किया था किलपैट्री ने। चलिए दोस्तों, अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ूं तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्न में से कौन एक शिक्षण का बेहतर तरीका है? यानी किस माध्यम से जो है शिक्षण का कार्य बेहतर ढंग से हो सकता है? ऑप्शन नंबर ए व्याख्यान और श्रुति लेख के माध्यम से, यानी उस चीज़ को हम एलिब्रेट करें, डिस्कस करें और उससे संबंधित लिखा है। ऑप्शन नंबर बी सेमिनार और प्रयोजन के माध्यम से, ऑप्शन नंबर सी सेमिनार और श्रुति लेख के माध्यम से, ऑप्शन नंबर डी श्रुति लेख और प्रदत्त कार्य के माध्यम से। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो सेमिनार और प्रयोजन के माध्यम से जो है राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्तों, अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ूँ, चलो दोस्तों, और इस तरह से जो है आपको मैं बता दूँ हमारे सारे क्वेश्चन यहाँ पे लास्ट हो गए। यानी मैंने आप लोगों को 25 क्वेश्चंस बहुत ही कम समय में और सटीक तरीके से आप लोगों को मैंने डिस्कस किया। मैं उम्मीद करता हूँ कि यह प्रैक्टिस सेट आप लोगों को जरूर पसंद आए होंगे, और मैं जल्द ही इसका अगला पार्ट आप लोगों के बीच लेके आऊँगा। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।